वेलकम टू द बायोवर्स एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि भाई हार्ट का हार्ट क्या है। हार्ट का हार्ट मतलब कि भाई हार्ट भी तो एक मसल है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये जान चुके हैं कि कार्डियक मसल का बना हुआ होता है हमारा हार्ट। और आपको ये जानकारी होगी कि वेदर अ सेल और अ टिश्यू, ऑब्वियसली टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी का हर एक सेल, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हमारी बॉडी का हर एक टिश्यू को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए। ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं बेहतर तरीके से। तो भाई हार्ट तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जा रही है। लेकिन हार्ट के जो मसल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी तो काम करना है, उनको भी तो फंक्शन करना है। तो हार्ट अपने आप को कैसे फुलफिल करता है? अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लो कि आपके माँ बाप आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो भाई उनकी भी तो नीड्स हैं, उनको भी तो खाना खाना पड़ेगा, उनको भी तो क्या कहते हैं, कपड़े पहनने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो अपनी नीड्स पूरी नहीं करेंगे, अगर वो खाना नहीं खाएंगे 3 दिन, तो दे विल ऑब्वियसली डाई, जिसकी वजह से यू विल डाई। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो उनको अपना भी काम, अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? वैसे ही हार्ट करता है, हार्ट अपना ख्याल रखता है, हार्ट अपने को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। कैसे? ये देखिए हम लोग समझते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो जाता है किसके थ्रू? आउटा के थ्रू, हमारी पूरी बॉडी में। तो अब देखिए आउटा से ना एक दो प्यारी प्यारी सी आर्टरीज निकल रही होती हैं, जिनका नाम क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी जहां पे भी वर्ड आया आप समझ लीजिएगा कि हार्ट से ताल्लुकात रखता है, हार्ट से रिलेटेड वर्ड है। जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियोस में, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, पुल्मोनरी मतलब लंग्स से ताल्लुकात, कोरोनरी मतलब हार्ट से ताल्लुकात, याद रखिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां ब्लड जाता है? ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, आओर्टा में। और वहां पे एक सेमिलुनर वॉल्व का प्रेजेंस होता है जो बैकफ्लो को बचाता है। ये तो आप लोग जान चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। आउटिक सेमिलुनर वॉल्व से, आउटा से 2 आर्टरीज निकल रही होती है, जिनका क्या नाम है? राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी राइट पार्ट ऑफ ब्लड को, राइट पार्ट ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी। अब देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी 2 फिर से ब्रांच, देखिए यहां पे मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, आप विजुअलाइज करो, आप देखो ध्यान से कि किस तरीके से आर्टरीज जो है, हमारी कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी किस तरीके से दिखती है और मार्जिनल आर्टरी किस तरीके से दिखती है। उसके बाद से आप दूसरा फिगर देखो, आप देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहां दिख रही है और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहां दिख रही है। दिख रहा होगा आपको, ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि भाई राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दोनों फर्दर डिवाइडेड है कितनी आर्टरीज में? राइट कोरोनरी आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर मतलब सामने वाली सरफेस के थ्रू, सामने वाली जो हार्ट का सामने वाला रीजन है वो, एंटीरियर मतलब जो हार्ट के पीछे वाला रीजन है वो। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है? ये राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अपने आप को डिवाइड करके कर क्या रही हैं? अपने आप को डिवाइड करके हार्ट के चप्पे चप्पे तक पहुंच रही हैं। किस लिए पहुंच रही हैं? कि इनको जो ब्लड मिला है उसको पूरे हार्ट के एक एक, जो हमारा मायोकार्डियम मसल है, उसके एक एक सेल के पास वो चीजें, वो ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। इसलिए हम लोग समझते हैं ना कि आर्टरी से आर्टेरियोल्स बहुत सारी टूटती हैं, उसके बाद से वहां से कैपिलरीज टूटती हैं, ये तो हम लोग सीक्वेंस जानते हैं। तो वैसे ही एक बड़ी आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी, इट इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड into many branches of marginal artery and posterior anterior artery। अब मैं ये सारी लोकेशंस आपको नहीं बता रहा हूं, ये आगे आप एमबीबीएस में पढ़ोगे कि लोकेशन क्या है, किस तरीके से ब्रांच कहां पे जा रहा है। आपको मैं एक बेसिक से ऊपर लेवल की जानकारी दे रहा हूं, आप विजुअलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके से हार्ट का फुलफिलमेंट होता है। अब देखो ये सारी आर्टरीज ने जब अपना कहां जाकर के अपना सप्लाई देंगी? मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम इज द मसल ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन मिल गया, टड़ा हो गया काम। अब ऑक्सीजन तो मिल गया है, अब वहां से जो उसने मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, जो उसने वेस्ट प्रोड्यूस किया, जो ऑक्सीजनेटेड नहीं, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको भी तो हार्ट में ले आकर के छोड़ना होगा, क्योंकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से भेजा जाएगा कहां पे? लंग्स के पास।
ऑक्सीजनेशन के लिए। भाई हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, कहां भेजा जाता है? लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो अब मायोकार्डियम से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं, कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन। ये सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है, ये जंक नॉलेज होगा आपके लेवल पे, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि मायोकार्डियम से डायरेक्टली एक वेन निकलती है जो कि कहां पे जाकर के अपने आप को ड्रेन करती है? कोरोनरी साइनस में। कहां पे आके अपने आप को ड्रेन करती है? मेरे साथ बोलिए, कोरोनरी साइनस में। ठीक है, यहीं पे एक वॉल्व होता है, थेस्बेशियन वॉल्व। थेस्बेशियन वॉल्व गार्ड करता है उन वेन्स को कि उन वेन्स की का जो सिक्रीशन है कि वो पीछे ना चला जाए, डायरेक्ट कोरोनरी साइनस में जाए। और कोरोनरी साइनस कहां खुलता है? राइट एट्रियम में। कोरोनरी साइनस कहां खुलता है? राइट एट्रियम में। और ये बात हम लोग समझते हैं कि दुनिया भर की हमारे बॉडी में जितनी आर्टरीज हैं वो आके कहां खुलती हैं? वो आर्टरीज बोल रहा हूं, जितनी वेन्स हैं वो आकर के कहां खुलती हैं? हमारे राइट एट्रियम में। क्या कैरी कर रही होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से कहां जाएंगी? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएंगी? लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो कोरोनरी साइनस कहां खुलता है? राइट एट्रियम में। तो ये आपको मैंने कोरोनरी सर्कुलेशन समझाने से क्या तात्पर्य है? क्या मैंने बताया कि हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हार्ट के मसल्स को भी भाई सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की और बहुत सारी चीज ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो हार्ट का काम कैसे पूरा किया जाता है, हार्ट को किस तरीके से ब्लड की सप्लाई दी जाती है, यह मैंने पूरा आपको नेटवर्क बता दिया। अब यह बात याद रखिएगा कि कोरोनरी सर्कुलेशन हमेशा किस फेज में हो रहा होता है? जब ज्वाइंट डायस्टोली में होता है हार्ट। अगली वीडियो आने वाली है कार्डियक साइकिल पे, वहां पे सिस्टोली, डायस्टोली, जॉइंट डायस्टोली सब कुछ समझाऊंगा। सारी चीजें एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाएंगी। मैं आप लोगों को हार्ट को मैंने बोला था चार हिस्सों में पढ़ाऊंगा। पहला हिस्सा स्ट्रक्चर, दूसरा हिस्सा कंडक्शन, तीसरा हिस्सा कोरोनरी सर्कुलेशन की हार्ट की भी रिक्वायरमेंट कैसी पूरी की जा रही है, और चौथा हिस्सा कार्डियक साइकिल। वो सारी चीजें आज तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं वहां पे लिंक लगा दूंगा, आप देखो और आप और हार्ट पे अपने काबू करो मतलब कंसेप्ट पे काबू करो। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एकदम कर्रे तरीके से। तो डायस्टोली में होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोनरी सर्कुलेशन कभी भी सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तब तो ब्लड को वापस भेजा जाता है भाई, तब तो या तो लंग्स के पास भेजा जाता है या तो आपकी बॉडी के पास भेजा जाता है। तो जब डायस्टोली हो रहा होता है, जब फिलिंग हो रही होती है हार्ट की, तभी ये सारा सर्कुलेशन हो जाता है और कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में फिर से ब्लड तुरंत कट करके वापस डाल दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये समझ में आया कि किस तरीके से हार्ट के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। ये मैंने चीजें आपको समझा दी। अब 2 चीजें ध्यान से सुनिए। एक तो आपने सुना होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम सुना होगा, दर्द, दिल में दर्द। ये क्यों होता है? ये होता है इन्हीं आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है ब्लड में। एथेरोस्क्लेरोसिस बताऊंगा, ये सारी चीजें फिर से बताऊंगा, लेकिन बस सुन लो एक बार कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है जब हमारी आर्टरीज नैरो हो रही होती हैं। और क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, कौन सी आर्टरी ज्यादातर नैरो होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसी को विडोज आर्टरी भी कहा जाता है साहब। कोरोनरी आर्टरी ही है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में भी स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच का, कौन सी ब्रांच है वो? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसी को विडोज आर्टरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस आर्टरी ने बहुत सारी औरतों को विधवा किया है। इट्स वेरी सैडनिंग, लेकिन ऐसे ही नाम है इसका विडोज आर्टरी नाम है। तो ये नैरोइंग हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बहुत ज्यादा हाई होता है, तो प्लेक का, देखिए प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक का आर्टरीज का जो सरफेस है वो एकदम नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और आपको पेन का एहसास होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन अलग चीज है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में नैरोइंग नहीं होती है, ब्लॉकेज हो जाता है। इन्हीं आर्टरी में से किसी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉक जब हो जाता है तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाता है, हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं पाता है, जिसके वजह से डेथ तक हो सकती है। हार्ट अटैक उसी को कहा जाता है लेमैन टर्म में। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ही क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। ठीक है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? देयर आर 2 मेथड्स विच इज एंजियोप्लास्टी, कि आपके फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर डाला जाएगा और एक बलून, डिफ्लेटेड बलून होगा, उसके बाद से उस पोजीशन पे ले जाकर के जहां पे ब्लॉकिंग होगी उसको इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, जिसके वजह से वहां पे रास्ता
खुल जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है एंजियोप्लास्टी, दूसरा ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसमें से कि आपके बॉडी से कोई एक आर्टरी निकाली जाएगी, सैंपल आर्टरी है, या आपके चेस्ट रीजन से, या आप कोई वेन निकाल दी जाती है, जैसे आपके लेग से आपके काफ रीजन से, और उसको बाईपास बना दिया जाता है वहां पे, ताकि जहां जो एरिया है, जो ब्लॉक्ड एरिया है, वहां पे ब्लड जा ही ना, बाईपास हो जाए। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियोस में जब डिजीजेस पढ़ा रहा हूंगा। तो बस मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज से ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि भैया हार्ट ही अगर रुक जाए, हार्ट की ही फुलफिलमेंट नहीं हो, आपके अब्बू अम्मी ही खाना खाना बंद कर दें, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होगी, और जब उनको प्रॉब्लम होगी तो सिंपल सी बात है भैया, आपको ही प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। आई होप दिस मेक सेंस। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, आपको हार्ट का सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। अगर आपको कार्डियक साइकिल समझना है, प्लीज press the notification bell icon. You will get the notification whenever I will upload, which will be obviously recently, which will be in just 1 or 2 days. I'll upload the video on cardiac cycle. Okay, so keep learning and please do take care of you and your family.